जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से डराने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रक भीषण आग की लपटों में घिरा दिखा। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया और ये हादसा उस वक्त हुआ जब वो ट्रक सड़क से गुजर रहा था और इसी दौरान उस ट्रक में लदे गैस सिलेंडर में आग लग गई और आग लगने के बाद ट्रक में विस्फोट होने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग वहां जुट गए और ट्रक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही थी। इस दौरान ट्रक से आग की ऊंची लपटें निकलती दिखाई दी। आग ने ट्रक को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया कि उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का वीडियो वहां से जा रहे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें ट्रक किसी आग के गोले जैसा दिखाई दिया। कांग्रेस ने महंगाई पर होने वाली अपनी रैली की तारीख बदल दी। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर होने वाली अपनी रैली की तारीख बदल दी। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब ये रैली 28 अगस्त के बजाय 4 सितंबर को होगी। वाराणसी में इस साल सावन के महीने में रिकॉर्ड 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। साथ ही इस दौरान मंदिर समिति को 5 करोड़ का चढ़ावा भी मिला। पटना के कंकड़बाग इलाके में बदमाशों ने एक फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शुरुआती जांच में लूट के इरादे से हत्या का शक जताया। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों में सुबह के समय राष्ट्रगान जरूरी कर दिया। टीम इंडिया ने मेजबान जिम्बाब्वे को पहले वनडे मैच में 10 विकेट से हरा दिया। उधर खबर है कि यूक्रेन और रूस की जंग के बीच भारत पर अचानक पूरे यूरोप और अमेरिका की नजरें टिक गईं। दुनिया की कई बड़ी ताकतें उम्मीद कर रही हैं कि यूक्रेन की जंग को भारत खत्म करवा सकता है। यानी भारत कुछ ऐसा करवा सकता है जो करवाने में दुनिया की बड़ी शक्तियां भी नाकाम रही हैं। जो लड़ाई अमेरिका और यूरोप के काबू से बाहर हो चुकी है उसे भारत सीज फायर तक पहुंचा सकता है। दावा यह है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे देश इस वक्त भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। अमेरिका की नजर भी इस वक्त भारत पर है, क्योंकि अगर यूक्रेन में जंग रुकवाने में भारत कामयाब हो गया तो सिर्फ यूक्रेन में खून खराबा ही कम नहीं होगा, बल्कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक मची आर्थिक तबाही भी थमने के आसार बनेंगे। दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजर भारत पर इसलिए है क्योंकि भारत के एनएसए अजीत डोभाल इस वक्त मॉस्को में है। रूस के एनएसए से उनकी एक दौर की बातचीत हो चुकी है। दोनों के बीच हुई बातचीत कई मायनों में अहम है। भारत और रूस के आपसी मुद्दों पर तो दोनों बात कर ही रहे हैं, दुनिया के बाकी मसलों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई है। और दोनों के बीच हुई बातचीत अहम इसलिए है क्योंकि फरवरी में यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से ये इस तरह की पहली मुलाकात है। रूस की सरकार की तरफ से आए बयानों के मुताबिक दोनों अधिकारियों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही, जिसमें रूस और भारत के आपसी मुद्दों के अलावा दुनिया में बन रहे मौजूदा हालात पर भी बातचीत हुई। दोनों देशों ने सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम करने और एक दूसरे के साथ सहयोग और बढ़ाने पर भी चर्चा की। इसके अलावा दुनिया भर में पैदा हुए ऊर्जा के संकट को सुलझाने के अलावा यूक्रेन के हालात पर भी चर्चा होने की जानकारी सामने आई। हालांकि यूक्रेन तो भारत से फरवरी में ही मांग कर रहा था कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे और रूस को आगे बढ़ने से रोके। भारत में तैनात यूक्रेन के राजदूत ने उस वक्त भारत से भावुक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि पुतिन दुनिया के किसी और नेता की बात सुने या न सुने, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की बात जरूर सुनेंगे। The status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. लेकिन इस बार यूक्रेन से ज्यादा उम्मीद अमेरिका लगाए बैठा है। खबर है कि पिछले कुछ महीनों में भारत और रूस के बीच हुआ व्यापार यूक्रेन को पसंद नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका और यूरोप की शक्तियां इस बार यूक्रेन को समझाने में लगी हैं। ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस बार अगर समझौते के हालात बने तो किसी भी तरह जंग को रुकवाया जाए। माना जा रहा है कि डोभाल के दौरे का मकसद रूस को सीज फायर के लिए मनाना भी है। अगर भारत कामयाब हो गया तो दुनिया में भारत का कद कई गुना बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया पर आई आर्थिक सुनामी को लहरों से बचाकर निकालने में भारत कामयाब हो सकता है। अमेरिका से भारत के रिश्ते तो मजबूत होंगे ही, यूरोप का हर देश भी भारत का दबदबा मानने लगेगा। हालांकि यूक्रेन जंग को रुकवाना ही एनएसए अजीत डोभाल के दौरे का मकसद नहीं है, बल्कि माना जा रहा है कि भारत और रूस के रिश्तों के लिहाज से भी यह मुलाकात बेहद अहम है, क्योंकि भारत और रूस के रिश्ते यूक्रेन में छिड़ी जंग से पहले भी मजबूत थे और उसके बाद भी मजबूत हैं। भारत ने कभी भी यूक्रेन में छिड़ी जंग का समर्थन नहीं किया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी साफ कहा कि जंग से किसी का भला नहीं होगा। भारत ने जंग का विरोध भी किया और रूस के साथ दोस्ती भी निभाई। रूस से सस्ता कच्चा तेल भी खरीदा और रूस के साथ चल रही S-400 की डील को भी आगे बढ़ाया। माना जा रहा है कि भारत और रूस के बीच रक्षा के क्षेत्र में कुछ अहम समझौते हो सकते हैं। ऊपर से पाकिस्तान और श्रीलंका की आर्थिक बदहाली के बाद भारत की अहमियत दक्षिण एशिया में पहले से ज्यादा बढ़ गई।
माना जा रहा है कि रूस और भारत के बीच सहयोग से जुड़े कुछ बड़े ऐलान जल्द ही हो सकते हैं। उधर ओडिशा के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। यानी मौसम की मार से लोगों को अगले 2 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि कई इलाकों में पहले से आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। सबसे डरा देने वाली तस्वीरें जगत सिंहपुर जिले से सामने आई, जहां बाढ़ में कई लोग फंस गए। उन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत एक इलाके में गले तक पानी में डूबे लोगों को बचाया गया। राहत और बचाव दल की टीम ने उन्हें अपनी नाव पर बिठाया। इसी तरह कई दूसरे इलाकों में भी नाव से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी रहा। वहां बाढ़ के पानी ने चारों तरफ कब्जा कर रखा था। इस काम में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाते रहे। खबर है कि रूस में भारत और चीन की सेना एक साथ अभ्यास कर सकती हैं। असल में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास की चर्चा जोरों पर है, जिसका न्योता रूस ने भारत और चीन दोनों को भेजा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए रूस के करीब 6 शहरों को चुना गया है, जहां कई देशों के सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इनमें रूस, भारत और चीन के साथ ही बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान की सेनाएं भी होंगी। लेकिन इसमें सबसे अहम हिस्सेदारी भारत और चीन की सेनाओं की ही रहेगी, क्योंकि पहले से ही एलएसी के मुद्दे पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी कर यह दावा किया कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद सभी सदस्यों से अच्छे संबंध बनाना होगा। वहीं भारत ने अभी इसमें शामिल होने पर हामी नहीं भरी है, पर माना जा रहा है कि रूस से अच्छे संबंधों की वजह से भारतीय सेना इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा जरूर लेगी। दूसरी तरफ रूस के इस फैसले पर जापान तिलमिला उठा है, क्योंकि जिन जगहों पर ये मिलिट्री ड्रिल होनी है उनमें एक दक्षिणी कुरिल द्वीप भी है, जिसे जापान अपना हिस्सा मानता है, और वहां रूस और चीन की सेना का साथ होना उसे मंजूर नहीं। बताया गया कि रूस के अलग अलग इलाकों में ये सैन्य अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर तक किया जाएगा, जिसे वोस्तोक 2022 नाम दिया गया। इधर पेड़ों के मुद्दे पर दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक खत लिखा। इसमें उन्होंने पेड़ काटने या इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करवाने से जुड़ी कई फाइलें आगे नहीं बढ़ने पर चिंता जताई। उपराज्यपाल का कहना है कि इस वजह से सेंट्रल विस्टा, मेट्रो और दूसरी कई परियोजनाओं के पूरे होने में देरी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मणिपुर के इंफाल में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। WHO ने दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना संकट पर चिंता जताई और दावा किया कि पिछले 1 महीने में इसकी वजह से मरने वालों की संख्या 35% बढ़ गई। खबर है कि रूस में भारत और चीन की सेना एक साथ अभ्यास कर सकती हैं। असल में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास की चर्चा जोरों पर है, जिसका न्योता रूस ने भारत और चीन दोनों को भेजा है। जानकारी के मुताबिक इसके लिए रूस के करीब 6 शहरों को चुना गया है, जहां कई देशों के सैनिक अभ्यास में हिस्सा लेंगे। इनमें रूस, भारत और चीन के साथ ही बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान की सेनाएं भी होंगी। लेकिन इसमें सबसे अहम हिस्सेदारी भारत और चीन की सेनाओं की ही रहेगी, क्योंकि पहले से ही एलएसी के मुद्दे पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि चीन के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा एक बयान जारी कर यह दावा किया कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद सभी सदस्यों से अच्छे संबंध बनाना होगा। वहीं भारत ने अभी इसमें शामिल होने पर हामी नहीं भरी है, पर माना जा रहा है कि रूस से अच्छे संबंधों की वजह से भारतीय सेना इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा जरूर लेगी। दूसरी तरफ रूस के इस फैसले पर जापान तिलमिला उठा है, क्योंकि जिन जगहों पर ये मिलिट्री ड्रिल होनी है उनमें एक दक्षिणी कुरिल द्वीप भी है, जिसे जापान अपना हिस्सा मानता है, और वहां रूस और चीन की सेना का साथ होना उसे मंजूर नहीं। बताया गया कि रूस के अलग अलग इलाकों में ये सैन्य अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर तक किया जाएगा, जिसे वोस्तोक